जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। श्रीमद् भागवत स्वाध्याय के 34वें क्रम में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है और आज का दिन, वैशाख मास यूं तो बड़ा ही उत्तम मास है और इस मास में आज के दिन ही कहते हैं नरसिंह अवतार और कुर्म अवतार हुआ था और कल बुद्ध अवतार होने वाला है। तो सोच लीजिए कितना अद्भुत है ये वैशाख का महीना। 30 अप्रैल का दिन आज, और हमसे मिलकर बात करेंगे आज तृतीय स्कंद के 12वें और 13वें अध्याय के रूप में। आज हम लोग 11वें और 12वें अध्याय के रूप में आज हम बात करने वाले हैं। आइए आज के कार्यक्रम में पठन में आगे बढ़े, मन कर्म वचन को भगवान के श्री चरणों में लगाते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। गजाननं भूत गणाधिपति कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम, नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निदानं वानराणां देशं रघुपति प्रियभक्तं वात जातं नमामि, रघुपति प्रियभक्तं वात जातं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे वंदनान् मृत्युर्मोक्ष्ये मामृतात्। ओम श्रीमद्भागवत श्री भगवान विष्णु वांग्मय अवताराय नमः। ओम श्री व्यासरूपाय श्री कृष्णदेवपायनाय नमः। ओम श्री व्यासरूपाय सुखदेवाय नमः। योगेश्वरं सच्चिदानंदं वासुदेव प्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं, कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। आइए आज के अंजलि गुरुदेव जी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज के हम इस क्रम में आगे बढ़े उससे पहले पूर्व कथा का हल्का सा संदर्भ ले लेते हैं। मैत्रेय मुनि द्वारा विदुर जी को बहुत सुंदर षष्ठी रचना का क्रम सुनाया जा रहा है कि हजारों वर्ष तप करने के बाद भगवान को अपने हृदय क्षेत्र में देखा और भगवान उसे अपने लोक दिखाया और लोक में सब कुछ अनुपम अद्वितीय अलौकिक देखने के बाद में उन्होंने जब सृष्टि रचना के लिए अपनी प्रार्थना की थी, उन्होंने अपने हाथ मिलाते हुए उनको सृष्टि रचना का समस्त अधिकार दिया, अर्थात ज्ञान उनके पुनर्जीवित कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कर्तृत्व नहीं हो मेरे में, ये अहंकार का भाव नहीं हो, उसके लिए उन्होंने उन श्रीमद् भागवत के चतुर्श्लोक की भागवत सुनाई, जिसको कल हमने श्री भगवान वाचा के नाम से भी अच्छी तरह से सुना जाना। यही कथा सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं, जो विदुर मैत्रेय जी विदुर को सुना रहे हैं। यही कथा कल हमने ये भी देखा कि संकर्षण भगवान ये सनकादि को सुना रहे हैं, सनकादि सांख्यान मुनि को, सांख्यान पराशर मुनि को, और पराशर मुनि के द्वारा पुलस्त्य मुनि के कहने से ये मैत्रेय मुनि को सुनाएगी और मैत्रेय मुनि अब नारद जी को विदुर जी को सुना रहे हैं। उधर सूत जी से यही कथा सुन रहे हैं नैमिषारण्य में सोनकादि। तो ब्रह्मा जी ने कल जाकर के 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया। 10 प्रकार की सृष्टि कैसे? पहले प्रकार की सृष्टि भगवान के महत्व से उत्पन्न हुई,
कि महत्व से उत्पन्न होकर के उस सृष्टि को अपने अंदर में स्थापित किया। तो वो कैसे देखा कि जहां बैठे हैं जल कांप रहा है, तो उन्होंने 5 तत्व हुए, कमल, सोम और वायु, अग्नि और जल, इन तीनों को उन्होंने पी लिया। वो फिर जल के 3 भाग करें, भू भुव स्व, जिसे 3 लोक बने। भू से आपका पृथ्वीलोक बना, भुव से आपका पितृलोक अंतरिक्ष लोक बना, और स्व से स्वर्ग लोक बना। और फिर इसी के 14 भोगों विभाग किया जा सकते थे। इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले उनके लिए मैं तप जन और सत्यलोक 4 लोक बने। सत्यलोक को ही ब्रह्मलोक भी कहते हैं। मैं तप जन और सत्यलोक बने। अपने इस शरीर के जिस काल में नामक शक्ति उसका विस्तार करते हैं, कैसे भगवान खेल खेल में सृष्टि उत्पन्न कर देते हैं। और कहते सब सृष्टि भगवान में स्थिति जिसको भगवान ने की। तो ये सृष्टि 10 प्रकार की कही, 9 प्रकार की सृष्टि, कई जगह विकृत भविष्य 10वीं सृष्टि देवताओं की भी कही जाती है। तो अब 10 प्रकार सृष्टि, पहले सृष्टि महत्व की है, जो भगवान की कॉस्मिक बुद्धि है, जिससे सब कुछ गुणों में क्षोभ हुआ, मंथन हुआ, गुणों विषुप्ता कारण पैदा हुआ अहंकार। दूसरी सृष्टि अहंकार की है। अहंकार के 3 भाग, तमस, रजस और सत्व है। तीसरी सृष्टि तमस अहंकार से पंच महाभूत और पंच तन्मात्राओं की। चौथी रजस से उत्पन्न हुए 10 इंद्रियां, और फिर सत्व से पैदा हुए मन और इंद्रियों के देवता। इस तरह से 5वीं सृष्टि, इस तरह से 3 सृष्टियां इनसे। तो पहला महत्व, दूसरा अहंकार, तीनों तमस अहंकार, पंचभूत महा तन्मात्रा, रजस के साथ में हुई इंद्रियां, और सत्व के साथ हुई इंद्रियां, मन और इंद्रियों के देवता। सृष्टि सृष्टि से सृष्टि विशेष तौर से प्रारंभ होती है, जहां पे अविद्या आई। सबसे पहले विद्या से पहले अविद्या आई। तामिस्त्र, अंध तामिस, तम मोर महामोह, ये 5 गांठें जिनसे हमारी अविद्या बंधी रहती है। अविद्या को बांध लेते हैं हम इनके कारण। और भगवान ने अपने चिंतन के समझ दुखों को हर लेते हैं। सारी लीला श्री हरि की, ब्रह्म की रजो स्वीकार कर उन्होंने जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्रकृति सृष्टि के बाद विकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर पुरुष वृक्षों से होते हैं। 6 प्रकार के स्थावर वृक्ष, जिसको स्थावर भी कह सकते हो और उद्भिज भी कह सकते हो, जमीन में पैदा होने वाले। तो उसमें क्या है, वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सा, विरुद्ध और द्रुम, इनका संसार नीचे से ऊपर की होता है। केवल स्पर्श कर्म, और उनमें कोई गुण नहीं होता। 5 तत्वों से स्पर्श का ही गुण इनमें होते हैं। न गंध लेते हैं, न रस लेते हैं, न कुछ और करते हैं, न इनमें और शब्द आदि गुण होते हैं। 8 तिर्यक योनि, तिर्यक योनि में आते हैं पशु और पक्षी। तो ये 28 तरह की तिर्यक योनि की, इनको खाना पीना, मैथुन करना, सोना, ये 3 चीजें जानते हैं। सूंघने मात्र से इनको वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। ये बात इन्होंने यहाँ पे ये कही। तो आप गौर करके देखेंगे तो इस पर सुख है, आपके वो वृक्ष को दिया गया। और बाकी 4 आपके देख जाए, खाना पीना, मैथुन, सोना, ये इनको दिया। सूंघना भी इनके अंदर आया। इन तिर्यकों में अलग अलग तरह के हमने खुर वाले, 2 खुर वाले, 5 नाखून वाले, पशु पक्षी आदि का सबका हमने वर्णन कल हमने सुना। 9वीं सृष्टि के रूप में हम मनुष्य आए। देखिए, हमारे से पहले वृक्ष आ गए, वृक्ष के बाद पशु पक्षी आए, फिर मनुष्य आए। और जो रजोगुण प्रधान है, इसलिए कर्म प्राण दुख रूप विषयों में, दुख रूप विषयों में सुख मानने वाले, हम दुख में ही सुख मानते हैं। स्थावर, पशु से मनुष्य, तीनों प्रकार सृष्टियां। और आगे कहा जहाँ देव सर्ग विकृत सृष्टि कही जाती है। जो महत्व आदि रूप वैकारिक देव सर्ग है, उनकी गणना पहले प्राकृत दृष्टि में की जा चुकी है, और ये देव सर्ग विकृत सृष्टि है। इसके तक सनत कुमार का कुमार सर्ग है, जिसको जो प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का, वो अगले अध्याय में आएगा। फिर आपने 10वीं सृष्टि देवताओं के अलग अलग जातियों के साथ की। ये मत सोचिए देवताओं में जाति नहीं होती है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, ये 3 जातियां, देवता, पितर, असुर। चौथे गंधर्व, अप्सरा। पितर भी कहीं की देवतुल्य होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। गंधर्व और अप्सरा जो नृत्य कलाओं में और गायन में प्रवीण होते हैं। चौथा यक्ष और राक्षस, यक्ष जो धन आदि देते हैं, राक्षस जो उसी का भाव। देखिए आप, कुबेर जी यक्ष थे, उनके भाई रावण राक्षस थे। तो ऋक्ष राक्षस इस तरह समान चिन्ह होकर चलते हैं। सिद्ध, चारण, विद्याधर, ये अनेक विद्याओं के पालक होते हैं। बहुत सारी सिद्धियां होती है, और इन्हीं विद्याओं के कारण इनको विद्याधर कहा जाता है। भूत, प्रेत, पिशाच 7वीं है। और किन्नर, किम पुरुष, अश्वमुख, ये आदि भेद से 8 तरह की सृष्टि की गई है। इस प्रकार 10 प्रकार सृष्टि भगवान ने बताई। ब्रह्मा के प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से उत्पन्न होकर स्वयं जगत रूप अपनी रचना इस तरह से कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हमने फिर सृष्टि का ही पीछे चित्र लगाया है, क्योंकि आज सृष्टि का चरण और चलने वाला है।
मनवंतर आदि काल विभाग का वर्णन किया जा रहा है। और ये मैत्रेय वाच है। चरम सद्विशेषणा मने अको असंयुत है सदा, परमाणु से विज्ञ निर्णामे के प्रमोयित है। विदुर जी, पृथ्वी और आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, पूरे विश्व का सबसे छोटा अंश कहलाता है परमाणु। जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ, जिसका अन्य परमाणु का संयोग भी नहीं हुआ, उसे परमाणु कहते हैं। हम अनेक परमाणुओं के इन परस्पर मिलन से मनुष्यों को भ्रम वर्ष उनके संदर्भ एक अवयव की प्रती होती है। कई परमाणु मिल जाए तो सोचते एक अवयव नहीं, वो कई परमाणु मिलते उसका रूप बदल जाएगा। तो जो एटॉमिक एनर्जी है उसकी बात सृष्टि के सबसे सूक्ष्म रूप में हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है। उसी को ही हमारे एक में विभाजन करते 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 जब उसका और विभाजन नहीं हो सकता, उस तत्व तक पहुंचे तो उसको एटम या परमाणु कहा गया कि इसका और विभाजन नहीं हो सकता, और ये जहां जाएगा वहां बहुत सारा विध्वंस करेगा, ऐसा उन्होंने भाव लिया और इसी से एटॉमिक एनर्जी पैदा हुई। सत्य पदार्थ स्वरूपास्तित्व से यत वे केवलम पर महान विशेषो निरंतर है। ये परमाणु जिसका सूक्ष्म अंश है किसका, भगवान का, वह सामान्य पृथ्वी आधिकारिक एकता का नाम परम महान है। उसका नाम दे दिया परम महान। तो सामान्य पृथ्वी आधिकारिक समुदाय समग्र रूप में रहता है पृथ्वी में, उसको महान कहा। इस समय उसमें न तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, न उसमें प्रलय हो सकता है, नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है, न घट घटादि वस्तु भेद की कल्पना होती है। अर्थात परमाणु का विभाजन हो ही नहीं सकता। उसे नवीन प्राचीन प्रलय में भी इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ऐसा कहा गया है। एवं कालो अप्युन्मित क्षोक्षमे स्थूले च सप्तमय संस्थान भुक्त्या भगवान व्यक्तो व्यक्त भू साधु श्रेष्ठ। इस प्रकार ये वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्वतम स्वरूप का विस्तार हुआ। सबसे नजदीक सूक्ष्मतम महत्वतम जैसे सृष्टि बनी, इसी के सादृश्य परमाणु आदि अवस्था व्याप्त होकर के वेद पदार्थों भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता स्थूलता का अनुमान इससे लगा सकते हो। भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्म भी भगवान है और स्थूल से स्थूल भी भगवान है। आइए स्थूल से सूक्ष्म तक की यात्रा करते हैं। ध्यान की बहुत सुंदर अवस्था है। जब भी आप आटोलिंग में चल करके कभी भी आप ध्यान करोगे तो इस तरह आपको सूक्ष्म से स्थूल तक की यात्रा कराई जाए, स्थूल से फिर सूक्ष्म की यात्रा होगी। तो ये बहुत सुंदर हमें हमारा पता चलता है हम क्या है क्या नहीं। सकाल परमाणु यो भुक्ते परमाणुताम सतो विशेष भुक्ते सकाल परमो महाम। जो काल प्रपंच की परमाणु जिस सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है वह अत्यंत सूक्ष्म है। उस सृष्टि के पल्ले पर्यंत तक उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है, वो परम महान है। बड़े का नाम महान, छोटे का नाम परमाणु। अब परमाणु से महान तक की यात्रा कैसे है वो देखते हैं। अणुध्वो परमाणु तृष्णे स्मृत जालाक्षमे वक्त खमे वानु पतन गात। दो परमाणु जो मिलते हैं तो एक अणु कहलाता है। मतलब अणु को विभाजित करने पर दो परमाणु मिलते हैं। वो वापस उल्टा चले तो दो परमाणु से एक अणु मिलता है, और अणु तीन हो जाए तो इसको त्रिश्रेणु कहते हैं। त्रिश्रेणु कैसे होता है, जैसे आप झरोखे में देख रहे हो सूर्य की किरणों में प्रकाश में उड़ते हुए कुछ आपको ऐसे कुछ तत्व से दिखाई देंगे, जैसे कोई ये समझा बाल जैसा कुछ दिखाई देगा, वो त्रिश्रेणु कहा जाता है। उसमें तीन परमाणु होते हैं, उसको आंखों से देखा जा सकता है। परमाणु और अणु को आंखों से नहीं देखा जाता। त्रिश्रेणु त्रिकम मुक्त ये काल से त्रुटि सत भाग लवय स्मृत। ये तीन त्रिश्रेणु जो है अभी हमने गिने, एक अणु से एक परमाणु से दो अणु, तीन अणु से एक त्रिश्रेणु, और तीन त्रिश्रेणु को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है, सूर्य को पार करने में समय उसको एक त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल, त्रुटि का 100 गुना काल वेद कहलाता है, और तीन वेद का एक लव होता है। भारतीय परंपरा बहुत अद्भुत है। वो तो सेकंड से आगे जा ही नहीं पाए हैं, और भारत सेकंड के नीचे कहां तक जा पाए ये आप देखिएगा। लव, वेद, त्रुटि, त्रिश्रेणु, अणु, परमाणु 6 तो आ चुके हैं। निमेषिस्त्रोगे आत्मानस्ते क्षण पंच विदु काष्ठम लघुतात पंच। तीन लव को एक निमेष, निमेष को कहते हैं ऐसे पलक झपने को, इसको निमेष कहते हैं। इसको निमेष सेकंड से भी छोटा है, और तीन निमेष को एक क्षण कहते हैं। एक क्षण को आप सेकंड के आसपास ला सकते हो। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है, और 15 काष्ठा का एक लघु होता है। बड़ी रोमांचक है, बस सुनते जाइए, याद रह पाए थे दोबारा पढ़ लीजिएगा। हम अभी पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का 11वां अध्याय अभी हम पढ़ रहे हैं, जहां मनमंत्र आदि काल विभाग का सुंदर वर्णन किया गया। लघु ने समापनाता 10 पंच च नाडिका त्वे दे मूर्त पर सडिया में सप्तवान
15 लघु की, ये जो लघु बताया 15 काष्ठा का एक लघु, ये 15 लघु का एक दंड या नाड़िका कहलाती है। 2 नाड़िका का एक मूर्त कहलाता है। 2 नाड़िका का एक मूर्त कहते हैं। मूर्त कितनी देर का होता है? 24 मिनट का एक मूर्त, एक घड़ी मूर्त होता है। और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन और रात्रि दोनों संधियों को, 2 मूर्तों को छोड़ दो, संधियों की 2 मूर्त को छोड़ दो तो 6 या 7 नाड़िका का एक प्रहर होता है। ये 7 नाड़िका एक प्रहर कितने होते हैं दिन में? 8 होते हैं। उनको याम भी कहते हैं। मैं भजन करता रहूं आपका 8वां याम, तो ये याम कहलाता है एक प्रहर। अब हम पहुंच गए दिन के 8वें हिस्से तक, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। द्वादशा प्लोदमा चतुर्भिश्च चतुर्उंगले श्रवणमास कतक छिद्रम या तो प्रसज्जलप। तुम एक सुंदर युक्ति बताएगी, वैज्ञानिक है, आप समझने की कोशिश घर में करके भी देख सकते हो। 6 पल, पल का माप पीछे बताएगा। तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ मतलब एक नाप का जल आ सके, उसमें 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी सिलाई बना करके उसके द्वारा उसमें सोना ही हुआ करता होगा। उस बर्तन के पेंदे में छेद करके जल में छोड़ दो। बर्तन में पानी नहीं डालना है, सिर्फ 4 अंगुल की सिलाई का छेद करके छोड़ दो। तो जितने समय में वो जल बर्तन में भर जाता है, वो बर्तन जल में डूब जाए, उस समय को एक नाड़िका कहते हैं। एक नाड़िका में ही ये डूबने वाला है, ये भाव है इसका। बड़ा सुंदर वैज्ञानिक है, और बहुत सारे संतों ने इसको करके देखा है। वो कह रहे ये बिल्कुल सत्य है। यामाश्चत्वार्षत्तर मर्त्याहमय निउभे पक्ष पंक्ष दशाहनि शुक्ल कृष्ण से मानते। ये 4-4 पैर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं। 4 पैर का दिन, 4 पैर की रात, और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल कृष्ण भेद से 2 प्रकार का माना है। अब यहाँ पे कुछ देवता पितर आदि के दिन आने वाले हैं, गौर से सुनिएगा, बड़ी रोचक कहानी है। तयो समुच्चय मास पितृनाम दर्शनम दोतावत दक्षिणम चौत्रम दिवी। इन 2 पक्षों को मिलाकर एक मास होता है। महीना कैसे होता है? शुक्ल पक्ष का महीना, जैसे अभी शुक्ल पक्ष का चतुर्दशी चलने वाली है, फिर आपका पूर्णिमा आएगी, फिर ये मास खत्म हो जाएगा, जेठ मास आ जाएगा। ये जो एक महीना है वो पितरों का एक दिन रात होता है। अर्थात हम जो एक महीना बिताते हैं, पितरों का दिन और रात होता है। इसलिए जो दिन होता है उसी के अंदर पितरों को श्राद्ध दिया जाता है। आप ध्यान रखिए, 14 दिन में ही पितरों को श्राद्ध दिया जाता है, 15 दिन में ही, तो वो पितरों के श्राद्ध का दिन होता है। 2 मास जब हो जाती है तो एक ऋतु कहलाती है। ऋतुएं 6 होती है। जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, बाद में बारिश ऋतु आएगी, फिर शरद, शिशिर, हेमंत, बसंत और गर्मी, बारसा, ये सब आती चली जाएगी। 6 मास को एक अयन कहते हैं, और इस अयन के 2 नाम आपने गीता में पढ़े हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। अयन को ही 6 मास को एक दक्षिणायन होता है। 14 जनवरी से उत्तरायण शुरू हो जाता है। अभी उत्तरायण चल रहा है, यूं समझ लीजिए। अयन चानि प्रोस्वस्रो द्वादशे स्मृत संवत्सर स्तंभेन परमायु निरूपितम। ये दोनों अयन मिलकर के देवताओं का एक दिन और रात होते हैं। अर्थात हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिन और रात होता है। अच्छा, क्यों आप उत्तरायण में जाना चाहते हैं? क्योंकि देव लोग खुले होते हैं उस टाइम। जो दक्षिणायन होते हैं उसमें देवता सोए हुए रहते हैं, उत्तरायण में जगे रहते हैं। तो ये रात और दिन इस तरह से देवताओं के बनाए गए। मनुष्य लोक में वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। देवताओं का एक दिन और रात होता है एक पूरा वर्ष। ऐसे 100 वर्ष मनुष्य की परम आयु बताती है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष बताई गई है। सबकी आयु 100 वर्ष है, लेकिन आयु का परिमाप बदल गया। पितरों की आयु 100 वर्ष है, पितरों की आयु कितनी हो गई? हमारे एक पखवाड़े जितना उनका एक दिन होता है। अर्थात एक मास जो है पितरों का एक दिन होता है, तो 12 महीने का मतलब पितरों के 12 दिन हो गए। अब सोच लीजिए साल उनका कैसे होगा। और 365 दिन का साल होता है, फिर उसको 100 वर्षों से गुणा कीजिए, तो पितर उतने समय तक जीवित रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि अपने पितरों की 3-4 पीढ़ियों को आपको अपने आप रोज उनको श्राद्ध, नंदी श्राद्ध आदि के द्वारा उनको याद करना चाहिए, उनको पूजन करते रहना चाहिए। क्योंकि उनकी उम्र हमारे से कम 4-5 गुनी तो है ही है। बल्कि मैं तो कहूँ तो काफी बड़ी है, लेकिन 12 गुनी उम्र है। एक मास है ना, तो हमारा 1 साल 12 का, वो 1 मास का है, तो इसका मतलब हमारे से 12 गुनी बड़ी उम्र है उनकी। तो हमें कम से कम 4-5 पीढ़ियों, 7 पीढ़ियों तक की मैंने अभी वंश वृक्ष बनाया था, आपको भेजूंगा, आप देखिएगा। गुरदीप जी, अंजलि, आभा, रश्मि, आप भी अपने घर का वंश वृक्ष बनाइएगा कि 7वीं पीढ़ी आपकी कहाँ से शुरू हुई थी।
और ये सूचनाएं आपके घर में बड़े बुजुर्गों से, या अगर आपके पूर्वज कोई गंगा स्नान करने के लिए किसी पंडित के पास गए हैं तो उसकी बुक में भी ये सब कुछ मिलती है। ये बड़ी रोमांचक चीज है। मैं आपको आज मेरा वर्ष भेजूंगा, आप देखिएगा, आनंद आएगा। तो ये अभी हमने बनाया था। तो ये 12 गुना आपका पितरों का हो गया, और एक साल में उनका एक दिन होता है। तो हमारा एक साल 360 गुना हमारे से गुणी देवताओं की उम्र होगी। हमारी उम्र से 360 गुणी देवताओं की उम्र की। हमारा एक दिन उनका एक 100 वर्ष की मनुष्य परम आयु बताई गई है। और भगवान इस तरह से अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, पितरों का एक माह, देवताओं का दोनों, एवं देवताओं का एक दिन रात, मनुष्य लोग में वर्ष या 12 हमारा एक वर्ष, उनका एक दिन है। तो 360 हमारे 360 से गुणा कर दीजिए, तो इनकी उम्र हो गई 360 वर्ष, हमारे देवताओं की उम्र हो गई। ये समझ लीजिए कि नहीं, ज्यादा होगी ना। देवताओं के एक वर्ष दिन रात तो मनुष्य लोग में वर्ष कहलाते, उनका एक दिन एक वर्ष के बराबर है। और हमारे जीवन में दिन कितने होते हैं, गौर कीजिए। एक वर्ष में 360 इंटू 100, 36,000 दिन होते हैं हमारे जीवन में। 360 इंटू 100, 36,000 दिन होते हैं। तो 36,000 गुना हमारे से बड़ी देवताओं की उम्र है। 36,000 गुना हमारे से देवताओं की उम्र बताई गई है। ये बड़ी बड़ी बात है। चंद्रमा, आगे बात करें, ग्रह नक्षत्रों की बात हो रही है। ग्रह गरक्ष तारा चक्र परमाणवादिना जगत संवत्सरावसान प्रत्यय निमिषो बभु। चंद्रमा, ग्रह, नवग्रह, अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी आदि नक्षत्र, समस्त तारा मंडल के अधिष्ठाता कौन है? भगवान सूर्य है। परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत, एक वर्ष पर्यंत काल में 12 बार राशियों के भुवन कोष की निरंतर परिक्रमा करते हैं। एक साल में 12 राशियां आ जाती है। एक साल में भगवान का एक चक्कर होता है। संवर्ष परिवर्ष इडावस्त्र एवं च अनुवस्व वस्त्र ऋतुरेव प्रभासते। सूर्य का वर्ष को संवत्सर कहते हैं, बृहस्पति को परिवर्षक कहते हैं, सवन चंद्रमा को इडावस्त्र कहते हैं, और नक्षत्र महीनों के भेद से अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। ये अलग अलग भेद की बात यहाँ पे कही गई है। यम सज्ज सर्ज शक्ति मुर्दो वच स्वक्स्त्या पुष्प ब्रह्मा दिवि धावती भूत भेद काला क्या गुण में कृतुभिरीति तन्वम स्तमे बलिम हरतम वत्सर पंचकाय। विदुर, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले अभी जो 5 बताए, संवत्सर, इडावत्सर, वत्सर, और ये आपके इडावत्सर, अनुवत्सर, परिवत्सर, वत्सर, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की आप उपहार आदि समर्पित करके पूजा करो। ये सूर्य देव पंचभूतों में तेज स्वरूप है। पंचभूतों में अग्नि, तेज ही सूर्य है, और अपनी काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों के अंकुर करने से अनेक प्रकार के कार्य करते रहते हैं। ये पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं। सूर्य जो ही बीतता है, हमारी आयु का एक दिन खत्म हो जाता है। तो आयु का क्षय यही करते हैं। यही सकाम पुरुषों को यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि मंगलमय फलों का विस्तार भी कर जाकर देवता सूर्य है, वही आपके कर्म को देखते हैं, उसके अंदर फलों का विधान करते हैं। विदुर्वाच पितृदेव मनुष्याणाम आयु परमिदं स्थितम् परेषां गतिमाच तेषु कल्पाद बहिर्विदे। विदुर जी ने कहा, मुनीश्वर, आपने देवता, पितृ और मनुष्यों की परमायु का वर्णन कर लिया। अब जो सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले, उनकी भी आयु का वर्णन कर दीजिए। भगवान वेद काल से गतिर भगवतो ननु विसंविचक्षते योगा राधेन चक्षुषा। आप भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग से दिल से सब कुछ देखे। इस तरह से छोटी सी स्तुति करते हैं मैत्रेय जी की। मैत्रेय वाच है, कृतम त्रेता द्वापरम च कलिश्चेति चतुर्युगम दिवेदार 10 विशेष सावधानम निरूपति। विदुर जी, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, 4 युग अपनी संध्या, एक नाम है संध्या, और संध्या के अंश से देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। देवता के 12,000 वर्ष जब पूरे होते हैं, तब तक ये एक युग, एक चतुर्युग बनी रहता है, 1 से 12 तक बंधा रहता है, ऐसा उन्होंने बताया। अब ये 12,000 वर्षों तक बना रहेगा, तो 36,000 कैसे हुए, ये अब ये देखने वाले। चत्वारि त्रीणि द्वे चेकांकतादिषु यथा क्रमम संख्यातानि सहस्त्रं युगानि शतानि च। इन शतादि 4 युगों में क्रम से 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं। साधारण तरीके से हम लोग इनको अलग अलग तरीके से, लेकिन यहाँ बहुत सरल तरीके से बताए। कलयुग में 1000 वर्ष, द्वापर में 2000, त्रेतायुग में 3000, और श्वेतयुग में 4000 होते हैं। लेकिन साथ में संध्या और संध्यांश जुड़े हुए हैं,
तो कहते हैं जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उनसे दुगने 100 वर्ष उनकी संध्या संध्यांशों में होते हैं। अर्थात जो श्वेत कलयुग है 1000 के अंदर कितने दिन है, 100 वर्ष हो गए, तो दुगुना कर दीजिए, 200 और 1200 का कलयुग हो गए। द्वापर में 2400 जोड़ दीजिए, तो आपका द्वापर जो है आपका 2400 वर्ष का हो गया। और त्रेता युग में 3600 जोड़ी, उसमें 4800 वर्ष जोड़िए। तो इस तरह से भगवान इस तरह 4000 दिवस योग युग के हो गए, और 800 800 600 800 600 400 200 इनकी संध्या और संध्या जोड़ के, तो एक वर्ष एक सत्युग कितना हो गया, 1200 वर्ष का। अब दिव्य वर्ष कितना होता है वो आपकी गुणा करनी पड़ेगी आपको, इस बारे में गुणा करेंगे 36,000 की तो दिव्य वर्ष आएगा। इस प्रकार मान्य मन से हमारा जो मान्य मान है कलयुग में 4,32,000 वर्ष होते हैं। इस 1200 36,000 से गुणा करके देखो, लगभग यही राशि आएगी आपकी, 4,32,000 वर्ष होते हैं हमारे इसमें। और इससे दुगने द्वापर में, तिगुणे त्रेता में, चौगुणे सत्युग में, कुल मिला के 43,20,000 वर्ष होंगे। अर्थात कलयुग से 10 गुना चारों युग होते हैं, यूं समझ लीजिए। कलयुग से 10 गुना सारे चारों युग होते हैं। 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग होता है। अब क्या संध्या और अंतरेण यह काल सत्संख्यो तमेवार युगम त्यज्या ये धर्मो विदिते। युग के आदि में संध्या होती है जो अभी 100 कलयुग में 100 वर्ष की बताएगी, और अंत में भी संध्या का अंश होता है वो भी 100 वर्ष का बताया। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बताएगी। इनके बीच का जो काल होता है उसी को काल में तो युग का। इस संध्या और संध्यांश प्रलय और सर्ग है, तो उसको नहीं काउंट करते। तो एक्चुअली उम्र 1000 वर्ष ही मानी जाती है। अर्थात 4,32,000 से 36 गुणों 3,60,000 वर्ष कलयुग की उम्र है। बाकी संध्या और संध्यांश कहे गए। प्रत्येक युग में एक विशेष धर्म का विधान होता है। धर्मेश चतुष्पान मूजान कृते समनु अवर्तते एवं धर्म व्यतीपादेन धर्म। सत्युग के मनुष्य में धर्म अपने चारों प्रण से रहते। 4 चरण आगे आए हैं, मैं याद करने की कोशिश करूं तो उसमें था दान, धर्म, तप और सत्य, ये 4 चरण हैं। और कलयुग में अभी क्या है, केवल चौथा चरण सत्य ही बचा हुआ है। फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि से एक एक चरण उनका कम होता चला जाता है। त्रिलोक्या युगस्सात भैरा ब्रह्मणो दिनम तावतेव निशात ज्ञान मिलती विश्व सुख। प्यारे विदुर जी, त्रिलोक से बाहर महर लोक तक, ये तीनों लोग छोड़ दीजिए। त्रिलोक में क्या कहते हैं, भू भुव स्व, ये त्रिलोक है। क्योंकि देवताओं की आयु एक निश्चित है, उसके बाद में आयु बढ़ जाती है। वो कहते हैं यहाँ की एक सहस्त्र चतुर्गी का एक दिन, वहां पे एक दिन होता है। इन तीनों लोकों में क्या है, जब ये 43,20,000 साल बीतते हैं तो उनका एक दिन होता है। इतनी बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगत कर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। अर्थात जब ब्रह्मा जी उत्पन्न दिन होता है तो हम सब पैदा होते हैं, और ब्रह्मा जी की रात में प्रलय होते हैं। इसको महाप्रलय नहीं कहते, इसको सामान्य प्रलय और ब्रह्मा जी का विसर्ग सर्ग कहते हैं। ब्रह्मा जी जब लीन हो जाएंगे तो महाप्रलय महासर्ग होगा, वो आगे आएगा। निशावसान आरब्ध लोक कल्पो अनुवर्तते यावदिन भगवतो मनु गुंजस चतुर्दश। आपने गीता में भी 1000 चतुर्युगी पढ़ा था, उम्मीद आपको थोड़ा याद आया होगा। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प प्रारंभ होता है। कल्प कब प्रारंभ होता है, जब ब्रह्मा की चतुर्युगी प्रारंभ होती, ब्रह्मा का दिन प्राप्त होता है। अर्थात 1000 चतुर्युगी हमारा जीवन है। प्रलय कब होती है, 1000 चतुर्युगी बराबर हमारा जीवन। ये जगत में प्रलय कब होगी, 43,20,000 इंटू 1000 करो, संख्या बहुत बड़ी बन जाएगी। तो अभी कोई प्रलय होने की संभावना नहीं है। ये कौन सा चल रहा है मनवंतर, वो महत्वपूर्ण है। 1000 चतुर्युग में से हम कहां पहुंच गए वो कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा प्रलय कब होने वाली है। ये क्रम ब्रह्मा जी का दिन होता है, तब तक ये कल्प का प्रारंभ होता है, अर्थात लोग उत्पन्न होते रहते हैं। और एक कल्प में 14 मनु होते हैं। अर्थात जो 1000 चतुर्युग होती है उसमें 14 मनु हो गए। 43,20,000 इंटू 1000, इतने जो साल होते हैं उसमें 14 मनु होते हैं, 14 बार चेंज होते हैं। अर्थात उनकी आयु उसके डिवाइड बाई 14 है। स्वसम काल मनुर्भक्ते साधिकाम ऋक् सप्तितम मन मंत्रे से मनस्त्वस्य ऋष्य सुरा भवंति चे युगपस्ते सूर्याश्चानु ये च। प्रत्येक मनु इसमें भाग दोगे 1000 चतुर्युग में 14 का, तो 71 72 के बीच का कोई संख्या आएगी। 1000 में 14 का भाग देख लो, 71 या 72 रहेगा। तब तक अपना अधिकार भोगता है, तब तो वो राजा रहता है। हर मनवंत, इसको मनवंतर कहा जाता है।
1000 चतुर्युगी का 14वां हिस्सा 71 चतुर्युगी के बराबर एक मनवंतर होता है। इस मनवंतर में अनेक मनुवंशी राजा लोग, सप्तरस, देवगणी, इंद्र, गंधर्वादी अपना अपना अधिकार भोगते हैं। अर्थात इनकी सबकी उम्र कितनी है? एक मनवंतर तक की उम्र है। पर एक मनवंतर कितना है? 71 चतुर्युगी का। तो देखा जाए देवता कब तक जीवित रहेंगे? 71 चतुर्युगी तक जीवित रहेंगे। अर्थात 43,20,000 इंटू 71 तक ये सारे जीवित रहेंगे। उसके बाद ये बदल जाएंगे। 1000 चतुर्युगी के बाद बदल जाए, 71 चतुर्युगी के बाद सब बदल जाते हैं। 14 बार बदलते हैं एक कल्प में। ब्रह्मा जी एक दिन में 14 बार ये परिवर्तन, इनका भी 14 बार जन्म मरण हो जाता है। ऐसे दे नंदिरन सर्गो परामस्ते लोके वर्तन तिरंग प्रतिदिन देवा संभो इत्र कर्म। जब ब्रह्मा जी की ये प्रतिदिन की सृष्टि, रोज ऐसा कार्य करते हैं, 3 लोक की रचना होती है और कर्म अनुसार पशु पक्षी मनुष्य पितर देवताओं की उत्पत्ति होती ही रहती है। मनमंत्र शिव भगवान विरसत्वम सर्वमूर्ति भी मनवादी भरीदम विश्वमत्यम उदित पुरुष। इन मनमंत्रों में भगवान सत्व गुण का आश्रय लेके अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पुरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन भगवान मनु के द्वारा करते हैं। तमो मात्रा उपादाय प्रति सरुद्ध विक्रम काले अनुगता से आस्ते दिन दिन अत्य। काल क्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वो तमोगुण के संपर्क को स्वीकार करते हैं। सृष्टि पुरुष को स्थित करके निश्चित भाव स्थित अर्थात सृष्टि को समेट लेते हैं। रात्रि होते ही प्रलय शुरू हो जाती है। तमेनवापीदिये लोका बुरादस्ते निशाम्य मनवर्त्या निमर्त ससी भाक्यम। सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। सूर्य चंद्रमा से रहित वह प्रलय रात्रि होते, सूर्य चंद्रमा नहीं रहते। तब वे भू भुव स्व 3 लोग त्रिलोकी से मिल जाते हैं। कौन से? पृथ्वी, पितृलोक, स्वर्ग लोक ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। तो इनकी उम्र आपके सामने आ गई। ये तीनों लोग कब छिपते हैं? जब हमारे 1000 ब्रह्मा जी का दिन पूरा हो जाता था, 1000 चतुर्युगी पूरी हो जाती है। हालांकि मनवंतर बदल जाते हैं लेकिन जीवित सब रहते हैं। राजा बदल जाता है, 14 राजा आते हैं 1000 चतुर्युग में, लेकिन उसके बाद 14 राजा जब पूरे हो जाते हैं तो सब ब्रह्मा जी में लीन हो जाते हैं। त्रिलोक्याम दहनमानम शक्त्या संकर्षण अग्निना यातमुषुम्नाम लोका जन भर्गवादो अर्दिता। इस सोच तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि जो 1000 फन वाले, सहस्त्र फन वाले भगवान की शक्ति से जलने लगी। तीनों लोग जल जाते हैं। इसलिए उनके ताप से व्याकुल होकर जो बड़े ऋषि होते हैं, वो भृगु आदि मुनीश्वर, मेहर लोक तक आग चली जाए। मेहर लोक जलता नहीं है लेकिन मेहर लोक उसके नजदीकतम लोक, वहां तक आग की लपटे जाती है। वो वहां से जन लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक तक की यात्रा करने चले जाते हैं। तावित भुवनम सद्य कल्पांते सिंधवे पलव्यांत कटकटा टोप चंडवारी तोर मैं। इतने में ही 7 समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पावन से उछल कर अपनी उछलती हुई उताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। अंत तस्में आस्ते अनंतासनो हरि योग निद्राय मेलाक्ष प्रेमानो जनालय। तो पहले क्या होगी? आग लगेगी और उसके बाद समुद्र, प्रलय, जल, सब जगह जल ही जल हो जाएगा। तब उस जल के भीतर क्या है? भगवान शेष साई योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उसमें जनलोकवासी मुनि के जनलोक पे चले गए हैं। मुरह लोक से आगे जनलोक पे चले गए। वो ऋषि उनकी स्तुति करते रहते हैं, वो सोए रहते हैं क्योंकि उनका भी उम्र खत्म नहीं हुई है। ब्रह्मा तक की उम्र है उनकी। एवं विरेद्र हो रात्रे काल गत्यो उपलक्षित अपेक्षित में अवश्यापि परमारवय सतम। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र चतुर्युग जब बीत जाता है तो दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परमायु बीतती सी दिखाई देती है। ये एक दिन है, ऐसे इंटू 36,000 गुणा कर लीजिए। 100 वर्ष है उनकी उम्र, तो एक दिन आपका 1000 चतुर्युगी का हो गया। तो एक मास इंटू 30 कर लीजिए और एक वर्ष को इंटू 360 कर लीजिए और 360 को 100 से गुणा करिए, 36,000 आ जाएंगे। अर्थात 1000 चतुर्युगी इंटू 36,000। तो गिनती तक हम पहुंच नहीं सकते, उतनी ब्रह्मा की उम्र है। ये दर्तमा आयुष्य प्राधर्म विधि यते पूर्व प्राधोक्रांत तो या प्रवर्तते। अभी 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 वर्तमान का बताया जा रहा है। ब्रह्मा की आयु का आधा भाग को प्रार्ध कहते हैं। पहला प्रार्ध बीत चुके हैं, अर्थात ब्रह्मा जी की आधी आयु संपूर्ण हो चुकी है और दूसरा चल रहा है, ऐसा काल। पूर्व से आदो प्रादर से ब्राह्मो नाम महान भूत कल्पो यत्रा बहुत ब्रह्म संधर्मेति यम विदु। पूर्व प्रार्ध के आरंभ में ब्राह्म नामक महान कल्प हुआ था, जिसको महानबी कहा गया। उसी से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जी जिसे शब्द ब्रह्म कहते हैं। तब केवल तप एक ही ब्रह्म था। फिर
इन्होंने तपस्या करी एक कल्प तक। उस दूसरे कल्प में तस्यैव चान्ते कल्पो बुद्धये पादम भिक्षते यत्र नाभिः आसी लोक सर्वम। उस प्रार्थ के अंत में ये जो प्रार्थ चल रहा है, उस जो कल्प हुआ था उसको पाद्य कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि स्वर्ग लोक में कमल प्रकट हुआ था। जब कमल प्रकट हुआ था वो प्रार्थ के अंत में हुआ था। अयम तू अर्थात पहला प्रार्थ खत्म हो चुका, तब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी हर बार उत्पन्न हो रहे हैं अपनी उम्र के अनुसार, हर कल्प में। अयम तो कथित कल्पो द्वितीयस्यापि भारत वराइति व्याख्यो त्रिशित क्रोध। अभी जो कल्प चल रहा है उसको आपके भी संकल्प लो तो उसमें वराह कल्पे, तभी वराह कल्प चल रहा है। इसी में भगवान ने वराह अवतार लिया था। वराह भगवान नमो नमः। कालोपि दुर्प्रादाक्यो निमिषे उपचरते एवं अनंत से अनेदार्चक आत्मा। ये दो परार्थ का काल, दो परार्थ का काल सबसे बड़ा है। अव्यक्त अनंत अनादि विश्वोत्मा श्री हरि का एक पलक झपकना, ऐसे निमेष। अब आप इस निमेष वाली गणना शुरू करो। भगवान की उम्र कितनी होगी? पहुंच नहीं पाओगे, अनंत है, पहुंच नहीं पाओगे। एक पलक झपकने में ब्रह्मा जी की उम्र खत्म हो जाती है। अर्थात भगवान के एक पलक झपकते ही तो ब्रह्मा जी चले जाते हैं। अर्थात 36,000 चतुर्युगी, 1,000 चतुर्युगी खत्म हो जाती है। नहीं, 1,000 चतुर्युगी इंटू 36,000, इतनी चतुर्युगी खत्म हो तो भगवान का क्या होता है? एक पलक झपकता है। कालोयम परमना विधि प्रदानांत ईश्वर नवे सिंतु प्रबोधम ईश्वर धर्म धाम मानी नाम। परमाणु से लेकर अब क्या सोचे हम लोग, ज्यादा गणना नहीं करें। छोटे से छोटा भगवान है, बड़े से बड़ा भी भगवान है, बस ये मान लीजिए। दो प्रार्थ, जो ब्रह्मा जी के दो प्रार्थ पर्यंत तक भगवान ही फैले हुए हैं, सर्व समर्थ हैं, किसी एक पे प्रभुता नहीं रखते। देहादि में अभियान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में वो समर्थ है। विकार है संयुक्त युक्ति विरार वर्त है। अंड आंड कोशो बहिरम पंचकास्त्र कोटि विस्तृत है। दशे तात देकेत प्रविश्य परमाणु होता है। लक्ष्य अंतर्गाश्चान्य कोटिशो यंडराशय है। तदाक्षरम सर्व कारण कारणम विष्णुदामम परम साक्षात पुरुष से महात्मा ने। तो कैसे गणना शुरू हुई? प्रकृति, महतत्व, अहंकार और 5 तन मात्रा, जो अष्टधा प्रकृति भगवान ने कही है। वहां पे प्रकृति की जगह आपका मन आया है, लेकिन यहाँ प्रकृति से ब्रह्मा जी कर रहे हैं तो प्रकृति आया है। और 8 प्रकृतियों की 10 इंद्रियां हैं, मन और पंच महाभूत, ये 16 विकार हो गए। 10 इंद्रियां, पंच महाभूत, मन विकार कहे जाते हैं, और 8 आपकी प्रकृति कही जाती है तन मात्रा सहित। तो ये सब 24 हो गए। ये ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़, अब ये बड़ा कितना है? 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। तो इसके बाहर चारों उत्तरों 10-10 गुने 7 आवरण हैं। इन सब के अतिरिक्त जिसमें परमाणु के समान पड़ाव दिखता है, जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड, ये सब मिला के क्या एक परमाणु के बराबर ही है। कि ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं। उस प्रधान समत कारणों का कारण अक्सर ब्रह्म कहलाता है। यही पुराण कृष्ण भगवान श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम स्वरूप है। तो भगवान का स्वरूप कितना बड़ा है, धाम कितना बड़ा है, आप सोचते रहिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां तृतीय स्कंदे एकादशो अध्याय है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए 12वां अध्याय में सृष्टि का और विस्तार आज पूरा कर लेते हैं। मैत्रेय उवाच है इति ते वणितक्षर कालाख्य परमात्मने महिमा वेद गर्भोर से दक्षाक्षिणी बोध में। विदुर जी, यहां तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। अब ब्रह्मा जी ने जगत की रचना कैसे की वो सुनी। अब आ जाइए 5वीं प्रकृति तक। अर्थात ये सब तो भगवान कर चुके ना, ये महतत्व, तमस वाली, ये सब 23 तत्व तो भगवान बना चुके, लेकिन निर्माण नहीं कर पा रहे। तो ब्रह्मा जी में भगवान विराजित हुए। उन्होंने सृष्टि करने के बाद अब ब्रह्मा जी कैसे सृष्टि करते। अब यहाँ आप मजा बड़ा आएगा। जैसे एक बच्ची है ना, पहली बार चपाती बनाना शुरू करती, चपाती कैसे बनती है बताइए? सीता सरला कैसे बनती है? टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसी बनती है ना। तो ब्रह्मा जी भी ऐसी ही बना रहे हैं सृष्टि। बड़े आनंद से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। संसर्गाद अंधामिस्मृता मिश्रमादि करते हैं महामोच मोह तमस ज्ञान वर्ते। पहले क्योंकि उन्होंने आटा ही गलत ले लिया, आटे में पानी ज्यादा ले लिया, आटा गलत ले लिया। क्या आटा ले लिया? अविद्या का आटा ले लिया। 5 वृत्तियां, तम, अविद्या, अस्मिता, महाभो, राग, द्वेष, अभिनय, जो 5 कलेश हैं, उनसे सृष्टि रचते हैं। मतलब जो खाद्य पदार्थ है ही नहीं, उनसे सृष्टि रचने का कार्य किया। उनको पता ही नहीं सृष्टि कैसे रचनी, तो जो मिला उसी से सृष्टि रचना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या? दृष्टा पाप ऐसे आत्मान ब्रह्म वन्यते भगवद्या पुते मनस्यान तत्व। लेकिन ये पापमयी सृष्टि होकर के उनको प्रसन्नता नहीं हुई।
आप जब चपाती उल्टी सीधी बना देते हो, ये क्या बन गया है, सासू भी आके कहते हैं क्या बनाया बहू, तेरी माँ ने कुछ सिखाया कि नहीं सिखाया। ब्रह्मा जी का भी यही हाल हो गया। उन्होंने भगवान के ध्यान से पवित्र कर फिर भगवान का ध्यान किया, अपनी सासू माँ का मुझे सिखाइए, अपनी माँ का ध्यान किया, और फिर उन्होंने दूसरी सृष्टि रची। पहली सृष्टि क्या थी, पापमयी सृष्टि रची गई। सनकम च सनंदन सनातन मतात्मो सनत कुमार चम निष्क्रिया दुर उदुर रेत से। ब्रह्मा जी ने फिर पहला अवतार भगवान का जो कहा जाता है उनको रचा, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। अब कहें तो ब्रह्मा जी रच रहे हैं, लेकिन बताते हैं विष्णु के अवतार है। अरे ब्रह्मा जी खुद भी तो विष्णु के अवतार है, उनके द्वारा हर कार्य किया जाने वाला भगवान का अवतार है। हम लोग भी विष्णु भगवान के अवतार हैं। हम जो पुत्र उत्पन्न करें वो हमारे नहीं है, वो भी भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाएंगे, ये मान के चलिए। तो क्या चार सनकादि आए। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सम सनत कुमाराय नमः। ये चारों निवृत्ति प्रायण ऊर्ध्वरेता, ऊपर की तरफ ऊर्ध्वमुखी भगवान के मोक्ष धाम के जाने वाले मुनि उत्पन्न किए। कहते हैं ये 5 वर्ष से बड़ी उम्र हुई नहीं, और इनसे ब्रह्मा जी चाहते थे सृष्टि करें। अब क्या हुआ सुनिए, बड़ी रोचक कहानी है। तान बस आ बैसो पुत्रान प्रजा सज पुत्र का तन्च मोक्ष धर्माण वासुदेव प्राण। पुत्रों को ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों तुम लोगों सृष्टि उत्पन्न करो, किंतु जन्म से ही मोक्ष निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले भगवान के ध्यान में, तब उन्होंने ऐसा करना ही नहीं चाहा, मतलब अपने पिताजी का कहना ही नहीं माना। अब पिता का कहना बेटे नहीं माने, पिता क्या होंगे, गुस्सा होंगे ना। तो ब्रह्मा जी भी गुस्सा हो गए। तो क्रोध में क्या क्या घटना घटती है वो सुनिएगा। सो अवध्या सुतेरम प्रख्याता ख्यात अनुशासने क्रोधम दुर्षम जात नित्य मुंह चक्कर में। जब ब्रह्मा जी ने देखा मेरी आज्ञा का पालन मेरा पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तो उनको ऐसे क्रोध हुआ, बहुत क्रोध हुआ, और उन्होंने इस क्रोध को रोकने का प्रयास भी किया। लेकिन क्या करें, उधर तो मालिक ने काम दे रखा है कि सृष्टि करो, और पहली सृष्टि में जो मैंने पैदा, पहले तो अंधकार पैदा हो गया अर्थात तमस पैदा हो गया, और पापमय सृष्टि से निकल के मैंने सतोगुणी सृष्टि की, तो ये कहते हैं बेटा ही नहीं पैदा करूंगा मैं। आज के हमारे पुत्र भी क्या सनकादि हो रहे हैं क्या, वो भी पुत्र उत्पन्न नहीं करना चाहते, संतान उत्पन्न नहीं करना चाहते, लेकिन ये पाप है। आगे चल के देखेंगे, समझेंगे। दिया अनुगृहमाणोपि भूरो मध्यात प्रजापते सद्यो तन्य कुमारो नीले लोहित। लेकिन बुद्धि द्वारा बहुत रोका, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, बेटे हैं, लेकिन उनको भवों के बीच में क्रोध आ गया, और वहां नीले और लाल रंग का एक बालक जो नील लोहित कहते हैं, नील लोहित शंकर जी का नाम लिए, नील लोहित रूप में बालक प्रकट हो गया, अर्थात शंकर जी प्रकट हो गए। ओम रुद्रावतराय नमः। सवैव रुद्रो दीवान पुरुषो भगवान भवे नामानि क्रुमे धात स्थानानि जगत गुरु। ये देवता के पुरुष भगवान रुद्र रो रो के करने लगे, रोने के कारण का नाम रुद्र कहा गया। जगत पिता विदा मेरे नाम और रहने के स्थान। अब यहां मत सोचिएगा ब्रह्मा जी शिव जी के पिता है, ऐसा मत सोचिए। इस सृष्टि की रचना में सबके अलग अलग रोल है, लेकिन स्टार्ट में कह कहें भगवान ने तीनों अपने 3 रूप धरे, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो तीनों इक्विलेंट है, तीनों बराबर है, तीनों में कोई भेद नहीं है। बस सृष्टि के क्रम में रुद्र अवतार के रूप में ये क्रोध से उत्पन्न हुए, ऐसा कहा गया। आगे इनका और जिक्र आएगा। इति तस्य वाच। अब ये पूर्वजों के पूर्व भगवान रुद्र रो रो के रोने लगे और कहने लगे, हे विधाता मेरा नाम बताओ मुझे, और मेरे रहने का स्थान बताओ। इति तस्य वचपाद्यो भगवान परिपालयन् अव्याद बद्रिया वाचा मारोदिष्ट करोमि ते। तब कमल योनि भगवान, कमल योनि किसको कहते हैं, ब्रह्मा जी को, बालक की प्रार्थना मधुर वाणी में, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। इनको लगा ये बेटा जरूर काम कर जाएगा मेरा, वो तो सनकादि नहीं करे, ये बेटा थोड़ा काला है, पीला है, लाल है, लेकिन संतान उत्पन्न कर दे, मेरा वंश चल जाएगा, ऐसा ब्रह्मा जी सोचते हैं। यद रोधि सुरस है सोद्वेग इव बालक है तमस्या दास नामना रुद्र प्रजा। तुम जन्म लेती बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। और भगवान के कितने रुद्र है, 11 रुद्र है। तो नाम क्या कह देते हैं, हद्रिन ज्ञान सूर्यों में वायु अग्नि जलम मही सूर्य चंद्र स्पश्च विस्तान्याकृतांच। तुम्हारे रहने के लिए मैंने 11 स्थान दिए हैं, हृदय में, इंद्रियों में, प्राण में, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप। ये 11 स्थान रुद्रों के लिए कहे गए। इसमें तप जो है ना, तप में हमारे हनुमान जी रुद्र रूप में रहते हैं, 11वें रुद्र तप में रहते हैं, ध्यान रखिएगा, याद आएगी, बहुत आनंद आएगा। मन्युर्मयन मई मनसो मन चिवृत ध्वजय उग्रेता बहु कालो वाम देव तो ऋतुवत है। तुम्हारे नाम क्या होंगे, मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्रेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत।
वहां भी पहले एक जैसे दिशांत ईशांत प्रशांत निशांत ऐसे निकाल देते थे नाम, मनु मनु महीनास महान ऐसे। पांचवें को, पांच रुद्र को शिव कहा गया, ये ध्यान रखिएगा बस। ग्रीवती रुष्णोमा नय सुप्रील अंबिका इरावती सुधाधिक रुद्राण्य रुद्रते स्त्री। और आपकी पत्नियां होगी घी धी व्रति उष्णा उमा न्यूत सर्पी इला अंबिका इरावती सुधा दीक्षा, ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नियां होगी। गृहणेतानि नामानि स्थानानि संयोष्टने ए भी सर प्रजा प्रजानमास्पति। अब तुम्हें स्थान मिल गया, नाम भी मिल गया, पत्नी मिल गया, अब तो मेरा काम करो, बहुत सारी षष्ठी रच दो। नील लोहित के बस तैयार हूं पापा जी, मैं अभी करता हूं कहानी। लेकिन क्या करते हैं देखना है। इत्यादि स गुणा भगवान नील लोहित सत्वाकृत स्वभाव संस्जात्म समाव परमा आज्ञा आपको नील लोहित बल आकार स्वभाव में जैसा होगा वैसे तो बेटा होगा। खुद काले थे, खुद रुद्र आकार के थे, तो उनकी वैसी प्रजा उत्पन्न होने लगी। रुद्रानाम सृष्टा समन्ताग्रस्ता जगह निशा में संकेश युतान प्रजापति। और ये जो उत्पन्न रुद्र थे वो बहुत सारे असंख्य युद्ध बनाकर सारे संसार को खाने लग गए। ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। अलम पर जा में सृष्टि दर्शी भी स्रोत में मया सहते विकसित सूरी बुल गणे। हे सुर से रुद्र से कहा तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर सृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म कर ले, अब ऐसी सृष्टि और मत रचो। तो दूसरे प्रयास भी उनका फिर पहला तीसरा प्रयास, पहला प्रयास पापमय सृष्टि, दूसरा प्रयास सनकादि सात्विक सृष्टि, तीसरा ये तामसिक सृष्टि। तीनों ही प्रयास उनके भलक हो गए। तपम आतिशंबद्ध सर्वभूत सुखावम तपा में था प्रशिष्टा विश्वमिदम। तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम समस्त प्राणियों को सुख करने के लिए तप करो। कहते हैं तब से शिव जी कैलाश पर्वत में तप ही कर रहे हैं। फिर उस तप के प्रवाह से तुम पूर्वतः संसार की फिर बाद में रचना करते ना, अभी तो तुम थोड़ा तप करो। तब से परम ज्योति भगवंत में दौक्षरम सर्वभूत गुयावसम समंच साविंते पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियाती सर्वंतर्यामी ज्योति श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। हम अगर तप करेंगे तभी इंद्रियों से अतीत अंतर्यामी भगवान ज्योति स्वरूप को पा सकेंगे। मैत्रेय वाच है ए वात वाद परिक्रमे गिराम पति बाढ़ मिते मुमापत विनसे। तप से जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आगे रुद्र ने कहा ओके ओके पिताजी डन डन, अब और नहीं करूंगा, अनुमति परिक्रमा करके तपस्या के लिए वन को चले गए। रुद्रावताराय नमः। अथ्याभिध्यायते सर्ग 10 पुर्जा 10 पुत्रा प्रज्ञ गिरे भगवत युक्त से लोक संतान हेतु। उसके बाद भगवान की शक्ति से संपन्न सृष्टि के संकल्प किया, उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। ये चौथी सृष्टि है 10 पुत्र वाली। उनमें लोक की बहुत वृद्धि हुई, इनसे लोक बढ़ गया। कौन कौन नाम है उनके? मरीचि मरीचि अत्रि अंगीरसो पुलस्ते पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठो दक्ष दसम शस्त्र नारद है। उनके नाम क्या थे? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्ते, पुलह, कृत, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद है। इन नारद को भगवान का दूसरा अवतार गिना जाता है। पहला सनकादि, दूसरा नारद। बीच के जो प्रजापति हुए इनको प्रजापति कहते हैं। 9 प्रजापति, इनको अवतार नहीं कहते। नारद जी ने भी संतति उत्पन्न नहीं की, इन्होंने करी। कैसे करी आगे सुनेंगे। उत्संगा नारदो जगे 10 अंगुष्ठात् संभव है प्राणादोषी संजातो भृगुस्तुति क्रात कृतु पुलो नापतु जगे पुलस्ते करणियो ऋषि अंगिरा मुक्षणो अर्थरी चरण सो भव। कहाँ से पैदा हुए? नारद प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से पैदा हुए, दक्ष अंगूठे से पैदा हुए, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, कृतु हाथ से, पुलय नाभि से, पुलस्ते ऋषि कान से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए हैं। धर्मस्थानो यतनारायण स्वयं अतन प्रशोष मृत्यु लोक भयंकर है। उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिन्होंने अपनी पुत्री मूर्ति से नारायण अवतीर्ण हुए। ये कौन से अवतार थे? ये यज्ञ अवतार थे। और उनकी पीठ से अधर्म का उत्पन्न हुआ, उन संसार को भवित के मृत्यु उत्पन्न हुआ। अभी तक लोग पैदा होते अपने आप नहीं मरे थे, यहाँ पे जाके मृत्यु उत्पन्न हुई है। अभी पैदा भी तो कहाँ होने शुरू हुए हैं, वो तो रुद्र ने बनाए थे, वो खुद ही भक्ष कर गए। अधिक्रामो भू क्रोधो लोभाक्ष दक्षदात अक्षाद विसंदो मेढा नीति पायर घास। इसका ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भुवों से क्रोध, नीचे के होंठ से लोभ, मुख से वाणी, अधिष्ठा देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान, राक्षसों अधिपति निरति पैदा हुआ। छायाए कर्दमो जग्गे देवहुत्यापति प्रभु मनसो देश छदे जग्गे विश्वकृतो कृतम। भगवान ब्रह्मा की छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम जी, और कर्दम देवहूति से कौन उत्पन्न हुए थे अवतार? बता दीजिए ना। कपिल अवतार, जिनकी कथा इसी स्कंद में आएगी। ये सारा जगत करता ब्रह्मा जी शरीर मन से उत्पन्न हुआ।
वाचम तो इतम तनि सर्वभूरितिम मने आकाम चकमय कृत सकाम इति न श्रुतम। भगवान, एक बड़ा विवादवश बात यहाँ आई है। भगवान ने जब सरस्वती को उत्पन्न किया तो वो बड़ी मनोहरी सुकुमारी थी, और कहते हैं हमने सुना, विदुर जी मैत्रेय कहते हैं कि ब्रह्मा जी उन पे काम मोहित हो गए, हालांकि वो स्वयं सरस्वती वासनाहीन थी। ऐसा क्यों हुआ और संत इसके बारे में क्या कहते हैं वो बाद में सुनेंगे, पहले इस ग्रंथ को सुन लेते हैं। तम धर्मे कृतमति विलोके पितरम सुता परिच मरीचि मुखिया मुन्यो विश्रम्भ्यात प्रत्यबोधिन। उनको जब अधर्म में देखिए, हमारे सनातन धर्म में हर चीज को लिखा गया है, उसका मतलब निकालें, उसका विधान समझें, परिणाम समझें, तो चीज व्यवहार में समझ में आ जाएगी। ऐसा संकल्प कर देगा। उनके बेटे जो मरीच आदि थे, उन्होंने उनको समझाया। क्या समझाया? नेत पूर्ते कृतम तो न कृष्यन्ति च प्रयत्न दो इतरम गच्छे नाम गच्छे। आप समर्थ है, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को नहीं रोककर पुत्री गमन जैसा दुरस्तर पाप करने का संकल्प करें। किया कुछ नहीं है, सिर्फ संकल्प किया है। ऐसा तो आपसे पूर्व किसी ब्रह्मा ने नहीं किया, न आगे कोई करेगा। ते जैसे मिमाव इतने सुलोके जगत ग्रोहित मनो ते लोके क्षमाए कल्पते। आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्यों? आप लोगों के आश्रम अर्षण करने से ही तो संसार का कल्याण होगा। आप गलत करें, सारा संसार ऐसा ही करने लग जाएगा। तस्मै नमो भगवते इदम स्वेन रोचिसा आत्मस्तम वेजाम से धर्म मार। तुम जिन भगवान ने स्वरूप में जगत को अपने तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार से वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अब आगे की कथा यहाँ एक रखना चाहता हूं आपको कि ब्रह्मा जी का नाम का उच्चारण कैसे किए थे? श्री वाणी हिरण गर्भ्याभ्याय नमः। अर्थात हमारे मुख से जो वाणी है ना, वो हमारी पुत्री समान है। हम वाणी से क्या बोलते हैं, क्या नहीं करते हैं, अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, ये सब हमारे अपनी संतति है, हमारी पुत्री है। तो यहाँ पे जिस सरस्वती की बात की जा रही है और ब्रह्मा की वाणी, तो वाणी के प्रति मोहित होना, अपने वाणी में अच्छा बोल रहा हूँ, बड़ा बोल रहा हूँ, अच्छा बोल रहा हूँ, शुद्ध बोल रहा हूँ, मोहित होना एक स्वाभाविक बात है। तो इसको पुत्री को वाणी के रूप में लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी, कलयुग में इसका संदेश ये लेना चाहिए कि पिता को भी एकांत में पुत्री के साथ नहीं रहना चाहिए। वो तो ब्रह्मा जी थे, संकल्प से मुक्त हो गए, लेकिन बाकी सब लोग, उनके बेटों ने मुक्त करा दिया, लेकिन बाकी लोग कौन मुक्त कराएगा? इसलिए कहते हैं कि माता हो, पुत्री हो, बहन हो, किसी के साथ में पुरुष को एकांत में नहीं रहना चाहिए। ये बात जीवन में गांठ बांध लीजिएगा। सैतम गुण पुत्रान पुरो दृष्टा प्रजापति प्रजापति प्रतिष्ठम तेज विडिस्तदा तम दशो जगृहोगा निहार। यदि तुम अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने समान इस प्रकार कहते, ब्रह्मा जी बहुत लज्जित हुए और क्या किया? किया कुछ नहीं था, सोच लिया। इससे उनके पुत्रों ने डांटा, उनको बहुत कुछ कहा। उन्होंने उनके उस घोर सिर को उन्होंने शरीर को ही छोड़ दिया। घोर सिर को दिशाओं ने ले लिया, सब दिशाओं में चले गए और वहां बड़ा कोर अंधकार अंधकार छा गया। अर्थात एक गलती का उन्होंने अपने आप को प्रायश्चित संकल्प कर दिया, अपना शरीर ही छोड़ दिया। अब सर्जना कैसे होगी? आगे पढ़ते हैं। कदाच श्रेष्ठ वेदा आंस चतुर्मुखा कथम संख्या लोकांत संवेदना था। एक बार ये कोरे के रूप में ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मैं पहले की तेरे श्वेत सब लोगों रचना किस प्रकार करूं। उस कोरे में, अंधकार में ज्ञान ही रोशनी आता है। चार मुख से ऐसा सोचते चार वेद प्रकट हो गए। चातुर्होत कर्म तंत्र वेदने से धर्म से पादचता सत्याश्रम वर्ते। इनके सिवा उपवेद, न्याय शास्त्र, होता जो यज्ञ का होता है, उद्गाता, ऊर्ध्ववायु और ब्रह्मा, इन चार ऋत्विजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के चार चरण, चारों आश्रम, उनकी वर्तियां भी ब्रह्मा जी मुख से उत्पन्न हो। विदुरवाच है स वे विश्व वेदादीन मुक्तो असरद यद यद से दास देवंश में ब्रूहि तपोदन। ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से वेद आदि को रचा, तो अपने किस मुख से कौन सी वस्तु उत्पन्न की, ये कृपा करके विस्तार से बताएं। मैत्रेय वाच है ऋग्यजु सामार्थ वाख्यान वेदांत पूर्वाधीर मुखे सत्यमिजा स्तुति सौम्यताम प्राचीन वेदात कर्मा। विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर से क्रम से ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अथर्ववेद को रचा। उसी क्रम से शस्त्र में होता का कर्म, इज्जा ऊर्ध्ववायु का कर्म, स्तुति सोम उद्गाता का कर्म, प्रायश्चित ब्रह्मा का कर्म, इन चारों की रचना की। उपवेद भी रचे, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेदम आत्मने स्थापत्य चाष्टम वेद कर्माति पूर्वाधि मुखे। और पूर्व से जो ऋग्वेद का ही उपवेद, आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, फिर धनुर्वेद, शस्त्र विद्या, अगली दिशा से गंधर्व वेद अगले मुख से, और अगले लास्ट वाले मुख से स्थापित वेद शिल्प विद्या, चार उपवेदों को भी इन्हीं लगातार चार मुखों से उत्पन्न किया। इतिहास प्राणी पंचम वेदम ईश्वर सर्व विभक्त सर्वदर्शन। फिर ब्रह्मा ने इन चारों मुखों से ही
इतिहास पुराण स्वरूप 5वां वेद भी बनाया, जिसमें भागवत रामायण वगैरह आते हैं। सोडर युक्तो पूर्व वक्तार पुरिस्वग्निष्वथा तथा आप तोरिया महारिया तो चावाजपेम सगोवसम। इसी क्रम से सोडसी और उक्त चैन अग्निष्टोम, सोडसी मतलब उपचार, षोडश उपचार से प्रार्थना करते हैं। उक्त चैन अग्निष्टोम, आप्तोर्याम और अतिरात्रता, वाजपेय और गोसेव, ये दो भाग भी उनके पूर्वाधि मुख से ही उत्पन्न हुए। पूर्व के मुख से ये सारे यज्ञ उत्पन्न हुए। विद्यादानम तपम सत्यम धर्म सेति पदानि चे आसमान सदासन कांसु से। विद्या, दान, तप और सत्य, धर्म के 4 पैर। अब दोबारा यहाँ पैर बदल गए हैं, यहाँ विद्या आ गई है, पहले विद्या नहीं थे, विद्या क्षमा थी, विद्या क्षमा, यहाँ विद्या, दान, तप, सत्य, ये धर्म के 4 पैर आए। वर्तियों से 4 आश्रम इसी क्रम से प्रकट हो गए। सावित्रम प्रजापत्यम च ब्राह्मे चात भरतता वातर संसालन शिलोच इति वेक। सावित्र, प्रजापात्य, ब्राह्मण, व्रत, ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की। इन 4 वृत्तियों का मतलब समझिएगा कि, और तथा वार्ता, संचय, सानी, शिलो, 4 वृत्तियां ग्रस्त की है। ब्रह्मचर्य को क्या क्या करना चाहिए? उपनयन संसार के बाद गायत्री का अध्ययन करने के लिए धारण किया, और 3 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत, ऐसे 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत रखो। दूसरा प्रजापत्य वेदाध्ययन की समाप्ति तो ब्रह्म, जब तक वेद पर ब्रह्मचर्य रखोगे। तीसरा आयु ब्राह्म्य, इसको पूरे जन्म में ही आप ब्रह्मचर्य व्रत रखोगे, जैसे नारद जी रखते हैं, सनकादि रखते हैं। और चौथा है कृषि आदि शास्त्रविद व्रतियां, अर्थात व्रत कहते हैं कृषि आदि शास्त्रीय व्रतियां, ये कार्य 4 उनको बताया गया। और जो गृहस्थों के क्या, अगर मैं यज्ञ आदि करना, अयाचित व्रती अर्थात मांगना नहीं, खेत कट जाने पृथ्वी पड़े अनाज को मंडी में गिरदान को भीज के निर्वोह करना, ये सब इनके ये इनके व्रत बताए गए हैं अपने ब्रह्मचारियों के। वे खान से वाकिलो दुमरा पेन पावने न्याय से कुटिच बुरुवादोंश निष्कृत। इस पर वर्ती भेद से वे खानस, वाल खिले, औदुम्बर फेनप, ये 4 भेद वानप्रस्थों के, तथा कुटी चक्कर, बहुदग, हंस और निष्क्रिय परमहंस, ये 4 भेद सन्यासियों के हैं। बिना ज्योति भूमि से उत्पन्न पदार्थ से निर्वाह करने वाले कौन है? ग्रस्त हैं। नवीन अन्न मिलने पर पहला संचय करके रखा अन्न दान करने वाले आपके वानप्रस्थी हैं। प्रातःकाल जिस मुख हो उस ओर से फल ला के निर्वाह करते हैं वानप्रस्थी। अपने आप झड़े हुए फल खा के करते हैं वानप्रस्थी। कुटी बनाकर एक जगह रहने और आश्रम धर्म का पूरा पालन करने वाले सन्यासी हैं। कर्म और गौण ज्ञान को प्रधान मानने वाले ज्ञानाभ्यासी और ज्ञानी जीवन मुक्त, इस तरह सन्यासियों के भेद भी ये बताए गए हैं। अन्य वृक्ष की त्रिवार्ता दंडति तथैव च एवं वेशासन परणो है से धरत। इसी क्रम से अन्य वृक्ष की त्रयी वार्ता दंड नीति, ये थोड़े टफ है, बस सुनते ये सुनने से कल्याण होना। ये 4 विधाएं और 4 व्याहृतियां ब्रह्मा जी 4 मुखों से उत्पन्न हुई और उनके हृदय से ओंकार उत्पन्न हुआ। मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्मविद्या पहली, दूसरी स्वर्ग आदि फल देने वाली कर्म विद्या है, अर्थात मोक्ष मिलेगा हमारी आत्मा कल्याण से, स्वर्ग आदि मिलेगा पुण्य कर्म करने से, खेती व्यापार वाली विद्या जिससे आपको अर्थ मिलेगा, और राजनीति से कामना मिलेगी। भू भुव स्व, ये 3 और चौथी महक को मिलाकर 4 व्याहृतियां अश्वालाइन ने अपने ग्रह सूत्रों में बताई है। एक व्याहृत प्रोक्ता, व्यस्ता, समस्तता अथवा भू स्व और मैं, ये 4 व्याहृतियां जैसे श्रुति कहती है भूर्भुव सुरति एतास्त्रो व्यास्त समासु सहस्मिता चुतिमा वाचमस्य प्रवेदिते मह इत्यादि, ये 4 वर्तियां बताएगी। तस्योक्षणी गाशिलो व्यो गायत्री चो भो त्रिष्टाम संतो दृष्टुगंसित प्रजापते मज्जाया शक्ति उत्पन्ना भृति प्राण तो अभवस्तया बची सुरोदे उदार्थ है। उनके रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगती, मज्जा से पंक्ति और प्राण से व्रति नामक 6 छंद उत्पन्न हुए। ऐसे उनका जीव स्पर्श स्वर्ण कर कवर्गवादी पंचवर्ग और देह स्वर्ण वाली आकारादि कहलाया। उष्मांद्र न्यायान हुतस्ता बलमात्मने सुरासुतव्यान भवंती संप्रजापते। उनकी इंद्रियों का उष्म वर्ण जो गर्माट है उनमें से है, ये उत्पन्न हुए, और बल को अंतस्थित ये रे ले वे कहते हैं। उनकी क्रीड़ा से 6 आपके सुर बने, निषाद, ऋषभ, गांधार, षडस, मध्यम, देवत और पंच, ये सब भगवान के अंदर से ही इनमें आए, भगवान में पहले से ही विराजित है। सब परमात्मा नस्त से व्यक्तानात्मा पर है, ब्रह्मावती तो नाना शक्त पर भूवित है। ये तात ब्रह्मा जी सब ब्रह्म स्वरूप है, विवेखरी रूप से व्यक्त है और ओंकार रूप से अव्यक्त है। वेखरी अर्थात सबको सुनाई दे उस भाषा को वेखरी कहते हैं, उसमें सबको व्यक्त होता है। और ओंकार रूप अव्यक्त है, अर्थात ओंकार रूप से अव्यक्त, अर्थात उसको आप परावाणी में बोलिए, उसको मुख से मत बोलिए। उनसे जो सर्वत्र परिपूर्ण पर ब्रह्म है
अनेक प्रकार से विकसित होकर इंद्रादि रूपों में भास रहा है। ततो अपराम उपादे से सर्गाय मनोदते ऋषिणाम पुरी वीर्याणपि स्वर्गम विस्तृतम ज्ञात्वा तद्धे भूयश्चिंतमास कौरवे अहो अद्भुतम में वर्षवती नित्यदा न देते प्रजानुम देव मत्र विघातकम एवं युत्कर्ष देव चावेक्षतस्तदा कस्य रूप मधु देवता यत्काय मिक्षते ताभ्य रूप बेगा मित्रम संपद्यते। तो ब्रह्मा जी ने अपना पहले कामक शरीर वहीं पे परसते हैं जिसे कूरा बना था, छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण किया, विश्व विस्तार का वर्षन किया। ब्रह्मा जी मर तो सकते नहीं थे क्योंकि उम्र भगवान के द्वारा दी गई है, तो दूसरा स्वरूप अपने आप ही मिल गया। विश्व विस्तार का विचार किया, वे देख चुके थे मरीचियादि महान सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ। अब मन ही मन पुनः चिंता करने के लिए बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर कृत करने प्रजा की वृद्धि ही नहीं हो रही। मालूम होता है देव भगवान ही कोई विघ्न डाल रहे हैं। जिसमें यथोचित क्रिया को ब्रह्मा जी इसमें देख उसे विचार करते, उसमें अक्षात उनके शरीर के दो भाग हो गए। जो है आपने संकल्प किया सृष्टि हे भगवान देव कर दो, दो भाग हो गए। कै ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से युक्त होने के कारण शरीर को काया कहते हैं। हमारी काया ब्रह्मा जी के शरीर से निकली है। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। पुरुष ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से पुरुष और बाएं भाग से स्त्री, ये जोड़ा उत्पन्न हुआ। अभी तक कोई स्त्री नहीं पैदा हुई है, पहली स्त्री आई है विश्व में। यस्तु तत्, इसी को लोग आदम और हवा भी कह देते हैं। और अब्राहम, आपको एक बड़ी बात गुरदीप जी समझने वाली बात है, ये यहूदी, ईसाई और मुस्लिम जो लगभग 1400, 2100, 2500 साल पुराने हैं, उनका सबसे हेड, तीनों का हेड एक है जिसको अब्राहम कहा गया है। ये अब्राहम क्या है? ये ब्रह्माई है, ये अब्राहम ब्रह्माई है। और वहीं ब्रह्मा से इन तीनों धर्मों की उत्पत्ति हुई है। अर्थात ब्रह्मा, ये सब पहले हिंदू सनातनी थे और अब्राहम से उन्होंने नई, विष्णु को तो छोड़ दिया और ब्रह्मा को ही सर्वश्रेष्ठ मान के अपनी सृष्टि की माया करने लगे। वहां आदम भाव है, हमारे यहाँ ग्रंथों में लिखा मनुसूत्र हुआ, वहां क्या कह दिया? आदम भाव हुए। और फिर उनके अलग अलग संस्कार आगे चलने लगे। हे स्तुत कुमार सो भुन मनु श्याम्भू स्वराट है स्त्रिया क्षत्रुपा क्या में से महात्मा। जो पुरुष था वो सार्वभौमिक सम्राट संभवे स्वयंभू मनु हुए, जो स्त्री थी उनकी महारानी शत्रुपा हुई। तथा मिथुन धर्म प्रजाएं भूमि वीर चाप शत्रु पंचायत प्याज। तब से मिथुन धर्म अर्थात स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयं उस मनु ने शत्रुमा ने 5 संतानें उत्पन्न करी। मनु महाराज की जय। प्रिय वर्त उतान पादो तिस कन्या से भारत आकुदय उच्च प्रसूति रीति सत्व। 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहुति, प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत उत्तानपाद। आकृति रुचि अपराध कर्मयातु मध्यमाम दक्षादा प्रसूचित आपूर्ति। इन पुत्रियों को विवाह किससे हुआ? जो रचे गए थे 9, पहले ब्रह्मा जी ने उन्हीं से विवाह करा। मुनि जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मंजरी की न्याय देवती 6 सत्वन अपने कर्दम जी को दे दी। प्रसूति अपने 9वें प्रजापति दक्ष को दे दी। इन तीनों कन्याओं की संतान से सारा संसार भर गया। हम सब क्या है? इसलिए मनुवादी है, मनु के पुत्र माने जाते, हम आदम हवा के नहीं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितां 33 स्कंधे 12वां अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए आराम से हाथ पैरों को हिला करके अर्धनमुलित आंखों से अपने आसन को लगा के विराजित हो जाते हैं। और आज मनवंतर आदि काल विभाग का वर्णन आ रहा है। जिस कमल नाल पे बैठे थे वहीं से उन्होंने सृष्टि प्रारंभ की। पहले बताया कि काल कैसे है। सबसे छोटा तत्व परमाणु कहा गया है, उसके 2 को अणु, 3 को त्रिश्रेणु कहा गया है। और ये जो 3 महतत्व है तो सबसे पहले उत्पन्न हो ही गया। तो इस तरह से इन 3 त्रिश्रेणु का उदय होता है। जो ब्रह्मा सूर्य के एक पार करने में समय लगता है 3, उसको त्रुटि कहते हैं। त्रुटि का 100 गुना वेद होता है। 3 वेद का एक लव होता है। 3 लव को एक निमेष और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा, 15 काष्ठा का एक लघु, 15 लघु की एक नाड़ी का दंड और 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है। दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन व रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्त को छोड़ करके 6 या 7 नाड़िका का एक प्रहर होता है। 7 नाड़िका का एक पैर, तो मतलब क्या हो गया? 12 से 16 आपके ये हो गए। और 16 में आपके 8 मुहूर्त हो गए। एक प्रहर होता है, वह याम कहलाता है, जो मनुष्य दिन या रात का चौथा भाग होता है।
और फिर उन्हें कैसे नाड़िका का गणना की जाए वो बताई। और 4 प्रकार के एक मनुष्य के दिन को, एक दिन और रात होते हैं, 15 दिन का रात पक्ष कहलाता है। और जो शुक्ल कृष्ण पर 2 प्रकार माना जाता है। दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है जो पितरों का एक दिन रात होता है। 2 मास का एक ऋतु, 6 मास का अयन, अयन दक्षिणायन उत्तरायण 2 भेद से जाना जाता है। ये दोनों अयन मिलाकर देवताओं का एक दिन रात होते हैं। तथा मनुष्य लोक में वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष मनुष्य की परम आयु बताई जाती है। ग्रह, चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी नक्षत्र, समस्त तारा मंडल के अधिष्ठाता भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पूरे साल भर इस 12 नक्षत्रों की परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य बृहस्पति के माध्यम से इस संवत्सर परमेश्वर आदि वर्ष गिने जाते हैं। इन 5 प्रकार वर्षों पर भगवान सूर्य की पूजा करने से हमारे जीवन में बहुत सारे मंगलमय फल आते हैं। अब सनकादि के कल्प का वर्णन बता रहे हैं, किस तरह से 4 तरह के युग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। इन सब में 1000, 2000, 3000, 4000 वर्ष होते हैं। और सब में उनकी वर्ष की दुगनी अमाउंट के 100 वर्षों के उनके संध्या और संध्या अंश होते हैं। अर्थात 4000 वाला 400 प्लस 400 4800 हो गया, वो 3600 हो गया, वो 2400 हो गया और 1200 हो गया। इस तरह से ये युग पाया जाता है। युग के इस युग का कार्य किया जाता है। प्रत्येक युग में धर्म अपने चारों चरण से, सतयुग में चारों तरफ से रहता है, फिर एक एक चरण घटता चला जाता है। जैसे अभी जैसा हमने पढ़ा कि पहला चरण बताया गया था कि विद्या बताएगी, दूसरा तप, तीसरा दान, तीसरा तप और चौथा सत्य। तो अब सत्य के चेहरे पे चल रहा है। और त्रिलोकी से बाहर भू भुव स्व त्रिलोकी कही जाती है। महर तप जन ब्रह्म लोक तक ये कहा गया एक चतुर्युगी का एक दिन होता है। अर्थात ये जो 43,20,000 का एक चतुर्युग, ये जब 1000 बार बीत जाता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसी रात होती है जब ब्रह्मा शयन करते हैं। और ब्रह्मा जब जागते हैं तो सृष्टि की रचना होती है, और जब सोते हैं तो प्रलय घटती है। और कहते हैं इस चतुर्युगी में 14 मनवंतर 14 मनु होते हैं। अर्थात एक मनु का कार्यकाल 71 आपके चतुर्युगी का होता है। 71 चतुर्युगी का कार्यकाल होता है। उसमें देवता, इंद्र, सप्तऋषि आदि सब बदलते चल जाते हैं। तो ब्रह्मा जी प्रतिदिन की सृष्टि इसी तरह से करते हैं, तीनों लोकों की रचना करते हैं। अर्थात ब्रह्मा के साथ देवता भी चले जाते हैं। थोड़ा ज्यादा समय तो उम्र जरूर होती है, लेकिन इस समय कोई नहीं रहता। अपने कर्मानुसार मसु, पक्षी, मनुष्य, देवता की उत्पत्ति होती है। भगवान सप्तगुण का आश्रय मनु आदि मूर्तियों द्वारा विश्व का पालन करते हैं। ब्रह्मा जी का जब दिन बीत जाता है तो तमस बढ़ता है और भगवान प्रलय ले आते हैं। सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाते हैं। सूर्य चंद्रमा रहित ये प्रलय रात्रि जब आती है तो भू भुव स्व तीनों लोग ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। तीनों लोग फिर शेषनाग की अग्नि से जल जाते हैं। और फिर जल के बाद असंख्य प्रलय की जल की वर्षा होती है और जल से ढक लेता है। उस समय जो लोग महर लोक में हैं वो जल लोक तक आगे चल जाते हैं। और भगवान जब सोए रहते हैं भगवान की वो स्तुति करते हैं। कहते हैं एक सहस्त्र की दिन रात के फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु भी आपको छोटी ही लगेगी। ब्रह्मा जी एक आधे भाग को प्रार्थ कहते हैं। अब तक पहला प्रार्थ बीत चुका है, दूसरा प्रार्थ अभी चल रहा है। पूरे प्रार्थ के आरंभ में पहले प्रार्थ में ब्राह्म नाम में भगवान कल्प में इनका सब भ्रम से उनका उदय हुआ। और उस प्रार्थ के अंत में जो कल्प हुआ उसको पाद्य कल्प का, जिसे भगवान के नाभिस्वरों से कमल प्रकट हुआ। विदु जी इसमें जो कल्प चल रहा है दूसरे प्रार्थ का प्रारंभ में वराह कल्प, जिसमें वराह अवतार हुआ था। 2 प्रार्थ का काल भगवान का एक निमिष मात्र, इससे सोच सकते हैं भगवान कितने बड़े हैं। और भगवान प्रकृति महत्व 5 तन मात्रा 8 प्रकृति, इन प्रति 10 इंद्रिया, मन 5, 16 विकारों से ये पूरा ब्रह्म अंडकोश जो यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जो हम में है वही ब्रह्मांड में है। और ये 50 करोड़ योजन का है, उसके 10 गुना 7 आवरण। सोच लिए भगवान का श्रेष्ठ रूप किस तरह से होगा। सृष्टि का विस्तार का 10वें अध्याय भगवान ने कहा जगत की रचना की। सबसे पहले उन्होंने अपनी छठी जो सृष्टि थी, जिसको तमस सृष्टि कह सकते हो, उसे तमस, अंत, तमिस्र, मोह, जिसको आप पांचों साधारण रूप में उनको 5 क्लेशों के रूप में जान सकते हो। विद्या, अविद्या, राग, द्वेष, अभिनय से सृष्टि की, लेकिन सृष्टि पापमयी हुई तो बड़े घबराए। दूसरी सृष्टि के रूप में उन्होंने इस बहुत वो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार रचे, लेकिन इनकी निवृत्त मोक्ष प्रायणी थी, इसलिए इन्होंने भी बच्चे पैदा करने का नहीं निश्चय लिया। ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हुए। क्रोध से उनके अंदर से रुद्र नील लोहित पैदा हुए। उन्होंने रोदने लगे, उनका नाम रुद्र रखा। और 11 रुद्र उत्पन्न हुए, जिनके 11 स्थान, 11 पत्नियां, उनको 11 नाम दिए गए।
उन नामों को हम सब लोग पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से उनके नाम दिए गए जिनके माध्यम से वो काम कर गए। और जगह दिया गया हृदय, इंद्रिय, प्राण। हमारे शरीर में ही है हृदय, इंद्रियां, प्राण, पंच महाभूत। और इसके अलावा सूर्य, चंद्रमा और तप। इस तरह से 11 रुद्र के नाम दिए, स्थान दिए गए। नाम मन्यु, मनो, महीन, स्मान, शिव, ऋतु, उग्रता, बल, भाव, वामदेव, दत्तवर्तिका। इनकी पत्नियां धीवृति, उष्णा, उमा, सर्पी, इला, अंबिका, सुधा, दीक्षा उनकी पत्नियां हुई। लेकिन इन्होंने अपने समानी जो सृष्टि की वो खुद ही भक्षण करने लगी, वो बड़ी भयंकर थी। ब्रह्मा जी ने कहा बस पुत्र बस करो, ये सृष्टि और उत्पन्न मत करो। रुद्र और तुम रुद्र ने जो आज्ञा पिताजी का करके वो तप करने वन में चले गए। फिर भगवान ने अपने सृष्टि दोबारा संकल्प लिया और 10 पुत्र उत्पन्न किए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलक्रतु, भृगु, वशिष्ठ और 10वें नारद मुनि थे। और नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, इस तरह अलग अलग तरीके से उत्पन्न हुए। पीठ से अधर्म मृत्यु भी उत्पन्न हो गई। छाया से देवहूति का भगवान कर्दम जी जिनसे पूरा संसार बना। देवी सरस्वती का जिक्र हुआ, कैसे उन पे मोहित थे अपनी वाणी के प्रति, और कैसे अपना पुत्रों के कहने पे अपना कैसे अंत कर लिया, कोहरे के अभिमान हो गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी सृष्टि को चारों मुखों से 4 वेद उत्पन्न हुए। फिर उनके वेदों के उपवेद उत्पन्न हुए। समस्त तरह की वस्तुएं, शस्त्र विद्या, गांधर्व वेद सभी कुछ उत्पन्न हुए। और फिर 2-2 याग से पवित्र मोक्ष उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप, धर्म के 4 पद, 4 आश्रम, और सभी ब्रह्मचारी की, गृहस्थ आश्रम की, और वानप्रस्थ की, और सन्यासी की 4-4 वर्तियां भी उनके माध्यम से ही उत्पन्न हुई। और ये करने से उनके चारों 6 छंद उत्पन्न हुए, सब शब्द उनसे उत्पन्न हुए, सारे सुर उत्पन्न हुए। और अव्यक्त व्यक्त रूप से वेखरी मुद्रा में, और अव्यक्त रूप से ओंकार रूप में भगवान की वाणी उत्पन्न हुई। और भगवान के जो कामाक्ष शरीर से कोहरा बनाता, उसके छोड़ने के बाद विश्व विस्तार का विचार कि उन्होंने देखा मरीचि आदि से भी सृष्टि बढ़ नहीं रही है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा मन में थोड़ा क्षोभ हुआ। होते ही उनकी कै, मतलब कै ब्रह्मा को कहते हैं, काया से 2 रूप हो गए, एक मनु और शूद्रपा 2 रूप में उत्पन्न हुए। और जो उनके माध्यम से उन्होंने 5 संतानें हुई, उत्तानपाद, प्रियव्रत, देवहूति, आकुति और देवहूति, आकुति और प्रसूति 3 कन्याएं हुई। उसमें आकुति के बाद रुचि प्रजापति से हुआ, कर्दम से देवहूति का ब्याह हुआ, दक्ष से प्रसूति का ब्याह। पूरा संसार इन्हीं की सृष्टि से रचना हुआ है। हमारे पूर्वजों के हमारी सृष्टि के बारे में हमने आज सुना, सभी को नमन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, श्री विष्णु नारायण नारायण नारायण, श्री विष्णु नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, परमाणु नारायण नारायण नारायण, अणु तिष्णेणु त्रुटि वदलेव निमिष नारायण नारायण नारायण, नाड़िका दंड मूर्त नारायण, प्रहर याम नारायण नारायण नारायण, दिन रात्रि पक्ष मास वर्ष उत्तरायण दक्षिणायन नारायण नारायण नारायण, संवत्सर नवत्सर उदावत्सर नारायण नारायण नारायण, श्री पितृवर्ष नारायण नारायण नारायण, श्री देववर्ष नारायण नारायण नारायण, श्री चतुर्युगी नारायण नारायण नारायण, ओम भूर्भुवः स्वः लोक नारायण नारायण नारायण, मैं जन तप ब्रह्म लोक नारायण नारायण नारायण, 1000 चतुर्की ब्रह्मा दिन नारायण नारायण नारायण, जगत सृष्टि करता नारायण नारायण नारायण, जगत प्रलय करता नारायण नारायण नारायण, प्रथम प्रात ब्रह्म कल्प नारायण नारायण नारायण, पाद्य कल्प ब्रह्म अवतार नारायण नारायण नारायण, वराह कल्प नारायण नारायण नारायण, 10 अवतार 10 ऋषि नारायण नारायण नारायण, श्री नारद नारायण नारायण नारायण, श्री प्रजापति नारायण नारायण नारायण, माँ सरस्वती नारायण नारायण नारायण, पूरा अंधकार नारायण नारायण नारायण, काया नारायण नारायण नारायण, मनु शत्रुपा नारायण नारायण नारायण,
देवहूति आकुति प्रकट प्रसूति नारायण नारायण नारायण, प्रियवर्त उतान पाद नारायण नारायण नारायण, समस्त सृष्टि नारायण नारायण नारायण, बजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेव रज प्रेम धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। शांति शांति शांति। उम्मीद है आप सब अभी तक लगे रहे, टिके रहे। आपका बहुत सारा आभार है। हालांकि मैं 17 मिनट ज्यादा लिए, लेकिन हम चाहते थे कि ये अध्याय पूरा हो जाए, तो अब आगे का अध्याय बहुत सहज आ जाएगा। अब भगवान के 2 अवतार हो चुके हैं, सनक सनकादि सनकादि और नारद। 24 अवतार के 2 अवतार, वैसे तो सारे ही अवतार हैं। कल वराह अवतार की कथा प्रारंभ होगी, उसे सनक सनकादि की दोबारा कथा आएगी, उनका पूरा वर्णन आएगा। बहुत अद्भुत कथा है वराह अवतार की, और ये तीसरा अवतार हुआ जिसके बारे में कल जानेंगे। उम्मीद है आप सबको, रश्मि, सीता, सरला, अंजलि, गुरदीप, आप सबको ये थोड़ा सा टिपिकल जो, लेकिन बस भाव समझ के समझ लीजिए। बस इतना समझ, छोटे छोटा भगवान, बड़े से बड़ा भगवान, सब कुछ भगवान की सृष्टि है। और जो जो संदेश मिले हैं उनको जीवन में उतारने का प्रयास करें। कैसे भगवान से मुक्ति पाकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, उनका प्रयास करें तो बहुत जीवन में आनंद हो जाए। राधे 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 राधे। अभी रश्मि खोला नहीं आपने माइक, अनम्यूट करें अपने आप को पहले, आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करें तो। हाँ बोल। भैया योगा लेवल स्टार्ट हो गया, मैं कल रजिस्ट्रेशन नहीं कर लोग हुए नहीं। अब इसकी डेट बदल के 27 तारीख कर दी गई है। 27 तारीख से होगा, तब हम इसका और प्रचार प्रसार करेंगे। तो कल मर्मा का बेसिक कोर्स कल मर्मा होगा का बेसिक कोर्स है, कल मर्मा का बेसिक कोर्स है। और आप सभी, गुरुदेव जी, अंजलि, सरला, सीता, आप, सरला ने तो किया हुआ है, रश्मि ने दोबारा करेगी। आप सब भी इस मर्म को सीखें। मर्म भी साधना की बहुत उत्तम पद्धति है। हम लोग 1, 2, 3 को सुबह 6 से लेकर 7:30 तक इसको करेंगे। इसमें आप अवश्य आएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। टाइम में देख लेता हूँ, 6:30 से 7:45 का है, कितना मैं देख लेता हूँ। 6:30 से 7:45 का, 1.25 घंटे का कार्यक्रम है। इसको सीखिएगा। 5 साधना पद्धति बढ़िया है, इसमें योग भी है, प्राणायाम भी है, समझ साधना भी है, और ये ध्यान, 7 चक्रों का ध्यान भी है। इनको समझने का प्रयास किया, और जीवन में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से अपने आप अपग्रेड करने का सुंदर माध्यम है हमारे मर्म स्थल, जिनको आप अध्ययन कर सकते हैं। आपके ग्रुप में मैं लिंक भेज दूंगा। आप सब पधारें, आपका अभिनंदन है, स्वागत। नमस्ते, थैंक यू। सबका बहुत बहुत मंगल हो, मंगल हो।